अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। लास्ट टाइम जो हम पढ़ चुके हैं वो केमिकल फार्मूला और उनके स्टेप्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि केमिकल फार्मूला है क्या और उसे राइट करने के तरीके क्या हैं, यानी कि उसे किस तरीके से राइट किया जा सकता है। तो ये हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। अब केमिकल फार्मूले की डेफिनेशन हमने की थी, एक ऐसा फार्मूला जो किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट को सिंबल से ज़ाहिर करता है, वो फार्मूला कहलाता है केमिकल फार्मूला। यानी कि डिफरेंट किस्म के कंपाउंड हैं, वो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड कैटेगरी से भी ताल्लुक़ रख सकते हैं या इनऑर्गेनिक कैटेगरी से भी ताल्लुक़ रख सकते हैं, वो कोवलेंट भी हो सकते हैं या ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो कंपाउंड बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, बेसिकली आयनिक एंड कोवलेंट, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो जितने भी कंपाउंड इस नेचर में पाए जाते हैं, हर कंपाउंड का एक मखसूस नाम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपाउंड को एक अलामत से ज़ाहिर किया जाता है, वो अलामत कहलाती है इनकी केमिकल फार्मूला। और ये केमिकल फार्मूला बनाया कैसे जाता है? कंपाउंड बेसिकली बना होता है एलिमेंट से। अब उन्हीं एलिमेंट को सिंबल से ज़ाहिर किया जाए तो वो दरअसल कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कहलाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, कि केमिकल फार्मूले की अहमियत क्या है, क्या हम केमिकल फार्मूला क्यों पढ़ते हैं, कंपाउंड को केमिकल फार्मूले से क्यों ज़ाहिर किया जाता है, तो उसकी अहमियत के बारे में आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है। तो सबसे पहली अहमियत ये है कि कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला है वो दरअसल उस कंपाउंड के नाम को ज़ाहिर करता है। इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल। तो ये किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के नाम को ज़ाहिर करता है। तो सबसे पहली जो इसकी अहमियत है कि केमिकल फार्मूला दरअसल उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड के नाम को ज़ाहिर करता है। जैसे कि H2O ये केमिकल फार्मूला है और ये रिप्रेजेंट करता है नेम को वाटर के। तो H2O इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। और इसी तरीके से NaCl, और NaCl रिप्रेजेंट करता है सोडियम क्लोराइड के नाम को। तो सोडियम क्लोराइड का जो केमिकल फार्मूला है वो है NaCl। तो पहली जो अहमियत है इसकी कि ये किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के नाम को ज़ाहिर करता है केमिकल फार्मूला। दूसरी जो इसकी इम्पोर्टेंस है, जो दूसरी इसकी अहमियत है कि कंपाउंड बना होता है एलिमेंट से। तो केमिकल फार्मूला ना सिर्फ उस कंपाउंड के नाम को ज़ाहिर करता है बल्कि ये उस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट को भी ज़ाहिर करता है। इट रिप्रेजेंट द नेम एंड सिंबल्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो एक कंपाउंड में मौजूद जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट के नाम और उन एलिमेंट के सिंबल को भी ज़ाहिर करता है केमिकल फार्मूला। जैसे कि अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड इज़ अ आयनिक कंपाउंड। तो सोडियम क्लोराइड का जो केमिकल फार्मूला है वो है NaCl। सोडियम क्लोराइड बेसिकली 2 एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है, सोडियम एंड क्लोरीन। तो जो केमिकल फार्मूला है यह उस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट के नाम को भी ज़ाहिर करता है और साथ ही उन एलिमेंट के सिंबल को भी ज़ाहिर करता है। तो ये है केमिकल फार्मूले की सेकंड इम्पॉर्टेंस, कि ये ना सिर्फ कंपाउंड के नाम को ज़ाहिर करता है बल्कि उस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट के नाम को भी और उन एलिमेंट के सिंबल को भी ज़ाहिर करता है। फिर उसके बाद थर्ड जो इसकी इम्पोर्टेंस है कि इट शोज़ द मास ऑफ दैट कंपाउंड, कि ये उस कंपाउंड का मास भी ज़ाहिर करता है जिस कंपाउंड का केमिकल फार्मूला दिया गया है। तो आयनिक कंपाउंड हो या कोवलेंट कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, जिस तरह का भी कंपाउंड दिया गया हो, केमिकल फार्मूला ना सिर्फ उस कंपाउंड को
विद द हेल्प ऑफ फार्मूला शो करता है, बल्कि ये उस कंपाउंड का मास भी ज़ाहिर करता है। तो तीसरी चीज़ की इम्पोर्टेंस है कि ये दिए गए कंपाउंड के मास को भी ज़ाहिर करता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड का जो केमिकल फार्मूला है वो NaCl है, और सोडियम क्लोराइड बेसिकली दो एलिमेंट पर मुश्तमिल है, सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम का जो एटॉमिक मास है वह 23 है, जबकि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है, जबकि इस टोटल कंपाउंड का जो मास है वो 58.5 ग्राम है। तो केमिकल फार्मूला ना सिर्फ उस कंपाउंड के नाम को ज़ाहिर करता है, ना सिर्फ उस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट के नाम और सिंबल को ज़ाहिर करता है, बल्कि ये उस कंपाउंड के मास को भी ज़ाहिर करता है। तो केमिकल फार्मूले की ये तीसरी अहमियत है कि ये मास ऑफ दैट कंपाउंड को भी शो करता है। उसके बाद चौथी जो इसकी किस्म है कि केमिकल फार्मूला कंपाउंड के नाम को ज़ाहिर करता है। अब कंपाउंड बेसिकली 4 कैटेगरी के हैं, आयनिक, कोवलेंट, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अगर हम 2 कैटेगरी को डिस्क्राइब करते हैं, आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड, तो केमिकल फार्मूला फिर आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड बेसिकली शो किए जाते हैं केमिकल फार्मूले से, और उस केमिकल फार्मूले को नाम देते हैं फार्मूला यूनिट। तो आयनिक कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला है वो फार्मूला यूनिट कहलाता है। तो आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड के केमिकल फार्मूला को दूसरा नाम फार्मूला यूनिट भी कहते हैं। तो फोर्थ एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंस इसकी ये है कि इट शोज़ द फार्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड इंस्टेड ऑफ केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूले की बजाय आयनिक कंपाउंड को फार्मूला यूनिट से भी ज़ाहिर किया जा सकता है। और फिफ्थ जो इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये केमिकल फार्मूला शो करता है, इट शोज़ द 1 मोल ऑफ सब्सटेंस और अ कंपाउंड। तो केमिकल फार्मूला उस कंपाउंड या उस सब्सटेंस के 1 मोल को भी ज़ाहिर करता है। इट शोज़ द 1 मोल ऑफ सब्सटेंस और अ कंपाउंड, और वो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस और अ कंपाउंड किसी भी यूनिट में भी मेजर किया जा सकता है, ग्राम में या फिर किलोग्राम में या फिर AMU में भी। तो जो केमिकल फार्मूला है ये किसी भी कंपाउंड या सब्सटेंस के 1 मोल को भी ज़ाहिर करता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड का मास है 58.5 ग्राम, और 58.5 ग्राम बराबर है 1 मोल के। अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर का मास है 18 ग्राम, और ये बराबर है 1 मोल के। तो केमिकल फार्मूला कंपाउंड के नाम को ज़ाहिर करता है, उस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट के नाम और सिंबल को ज़ाहिर करता है, ये मास ऑफ कंपाउंड को भी ज़ाहिर करता है, ये आयनिक कंपाउंड को फार्मूला यूनिट की शक्ल में भी ज़ाहिर करता है, और साथ ही ये कंपाउंड या सब्सटेंस के मास को 1 मोल में भी ज़ाहिर करता है। तो ये हैं केमिकल फार्मूला की इम्पोर्टेंस, और केमिकल फार्मूला क्यों दिया जाता है, क्यों बनाया जाता है, उसकी 5 वजूहात हैं, 5 अहमियत हैं, जिनकी बुनियाद पर हम कंपाउंड को केमिकल फार्मूले से ज़ाहिर करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।